ओके, अब पहले समझो स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे। तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ। जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ये बच्चों को 12th तक कंफ्यूजन रहता है। जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे अभी यस कोर्स में इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। स्क्वायर रूट मतलब जब सिर्फ स्क्वायर रूट लिखा होता है तो मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 अगर है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक है, डे टू डे लैंग्वेज में हम ये पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखते, हम सिर्फ ये लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जब भी मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, यस तो वो अंडरस्टूड है कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस पॉजिटिव, तुम्हें समझ आ रहा है ना लिखा हुआ? यस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब क्या हुआ? 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि तुम्हारी बुक में पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 4 ठीक है, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? इसी चीज को हम लिखते हैं, ये जो सिंबल है, ये जो मैंने बनाया, इस सिंबल का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये सिंबल होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 या स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोलो, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, या तो हम पूरी लैंग्वेज लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, या हम कैसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, ये सिंबल बना के, ये ऐसे करके ये सिंबल बनता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। समझ आ गई बात? यस अब 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, यस सर तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके इक्वल होगा? 5 के 5। ठीक है, इसको खाली रूट 5 भी बच्चे बोलते हैं, बात वही है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसके इक्वल होगा, बता सकते हो? 100 100 का ही होगा 100 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पे। मैम 10 का 10 का। तो 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर है, हमें ये पता है कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो गया? 10। ठीक है, समझ आ गई बात? यस ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके इक्वल होगा? 7 7। वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसके इक्वल होगा? 9 तो ये तुम्हें फटाफट समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम तो हम ये इन जनरल ऐसे लिखते हैं कि इफ एम स्क्वायर इक्वल टू एन, अगर एम स्क्वायर जो वो एन के इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन इक्वल टू एन। यही मतलब हुआ ना जो हम ऊपर कर रहे हैं।
कोई m नंबर है, उसका स्क्वायर अगर n के इक्वल है तो स्क्वायर रूट ऑफ n या पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू m। ठीक है, यस ये समझ में आ गया। यस मैम। अब इसमें नेक्स्ट जो है जो इसमें तुम्हारे नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज पहले करा दूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कर, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ नंबर ending with 2, 3, 7 और 8। हमने पहले इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तुम्हें याद है? हाँ मैम, जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आएगा वो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई नंबर है 18, तो अब तुम्हें पता है कि 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यस मैम। तो 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 18 को हम क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ, क्यों होता है 25 परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि वो 5 के टेबल में भी आता है। क्योंकि ये 5 का क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर होता है। तो जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यस मैम। तो 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 18 जो है वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, है ना। 18 यस को हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसीलिए हम कहते हैं ना 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो अगर हम 18 को जो है कुछ m स्क्वायर नहीं लिख सकते, जहाँ पे कि m जो है वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, यस वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एटीन इक्वल टू m स्क्वायर, नॉट, पूरा लिख दो यहाँ पर जगह पर। 18 इक्वल टू m स्क्वायर नॉट पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस तो इसका 18 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको m स्क्वायर नहीं लिख सकते किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब क्योंकि हम इसको m स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है वो कभी भी इक्वल टू नेचुरल नंबर नहीं आएगा। वो इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को अगर हम m स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे तो इक्वल टू m आएगा, पर m क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर्स, उनका जो स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा।
तो अ नंबर एंडिंग उसका जो स्क्वायर रूट तो हम निकाल सकते हैं, आगे तुम पढ़ोगे कि 18 का कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, ये नहीं कि नहीं निकाल सकते। पर जैसे हमने 25 का 5 स्क्वायर कर दिया, इसी तरह से 81 9 स्क्वायर हो जाता है ना, 4 स्क्वायर 16 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको नेचुरल नंबर की टर्म्स में नहीं लिख सकते, वो कुछ डेसिमल्स में आंसर आते हैं। तो वो तुम आगे बाद में पढ़ोगे कि कैसे इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पर हमें इतना श्योर है कि अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 डज नॉट हैव नेचुरल नंबर। समझते हो ना क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जैसे हो गया हमारा वो हम्म, हम्म। नहीं 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 नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग 1 2 3 4। समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है? यस मैम। समझ में आया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? यस मैम। कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। और होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर जैसे वन हमारे तो सिलेबस में रैशनल नंबर भी हैं, नहीं। तुमने ये ही नहीं याद किए हुए। सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ऐसे करो, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो नेचुरल नंबर। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी ना तुम लिखते जाओ। पहला पेज खाली है? तुम्हारी कॉपी का फर्स्ट पेज खाली है? हाँ नहीं तो लास्ट पेज पे लिखो। फर्स्ट पेज नहीं खाली है तो लास्ट पेज पे लिखो। कौन सा पेज खाली है? फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज खाली है? हाँ है। हाँ हाँ है मैम है। है। तो वहां पर लिखो ये नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है। यस। अब होल नंबर लिखा। होल नंबर होल नंबर्स कौन से होते हैं? यही नेचुरल नंबर होते हैं पर इसमें जीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 और आगे जहां तक भी काउंटिंग लिखते जाओ सब होल नंबर है। ठीक है। यस सर। होल नंबर समझ में आ गया। यस मैम। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स तो पता होगा, इंटीजर्स कौन से होते हैं? टीचर्स सुना तो है, मतलब सुना क्या पढ़ा ही है। हैं? हम पढ़ा एक मिनट में। नहीं पता। ये पता नहीं। इंटीजर्स का मतलब ये, एक तो ये होल नंबर जो हमने लिखे हैं ये सारे होंगे। ठीक है। होल नंबर जो लिखे हैं ये सब आएगा इंटीजर में। और साथ में नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 -4 और ऐसे पीछे लिखते चले जाओ जहां तक भी जा सकते हैं। वो माइनस के सारे क्या है? नंबर। हाँ हम उसमें हो इंटीजर में माइनस के नंबर भी होंगे प्लस के नंबर भी होंगे। हाँ, और जीरो भी होगी। नेचुरल हाँ। नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 ऑनवर्ड्स। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। इनमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आते कभी भी, जैसे 1.5 वो नहीं आएगा किसी में भी, तीनों में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अच्छा चलो, अभी पहले ये तीनों को दिमाग में रखो, फिर आगे और जब भी जरूरत पड़ेगी सिखाऊंगी। ये लिख लिया तुमने इंटीजर्स? यस मैम। अब यहाँ आ जाए वापस। यस मैम। तो अ नंबर एंडिंग विथ मतलब ये है कि जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर आंसर नहीं आता। ठीक है। डज नॉट हैव अ नेचुरल नंबर एज इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है। यस मैम। और कौन से नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, हमने पढ़े थे बताओ? ऐसे जो परफेक्ट करनी होती है। हम्म, एक तो एंडिंग विथ 2 3 7 8 पढ़ा था, और कौन सा एंडिंग विथ पढ़ा था? एंडिंग। मैंने तुम्हें कहा था रिवाइज कर लो बैठ के चैप्टर, जब तक मैं क्लास ले रही मैम जिसके पीछे हूँ। हाँ
इवन नंबर वाले होंगे। हाँ, नहीं वो तो सर जिसके पीछे इवन नंबर नंबर वाले। एंडिंग विद अ नंबर एंडिंग विद क्या पढ़ा था? हाँ मैम, जो नंबर इवन जीरो से वो होंगे, हाँ, जिसके पीछे इवन जीरो आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होंगे। जिसके पीछे इवन जीरो आएंगे, जिसके पीछे ऑड जीरोस आएंगे। ऑड जीरो, सॉरी ऑड जीरो। जैसे 10 है, 10 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, इवन वाला तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तभी मैंने तुम्हें कहा था रिवाइज कर लो, मुझे पता है यूज होगा। डज नॉट हैव अ नेचुरल नंबर does not have a natural number as its square root. इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊं? इसको और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखो, यहाँ पहले लिख लो। तुम कॉपी कर लिए क्या तुमने? नहीं अभी तो नहीं अच्छा, करा। ये सेकंड पॉइंट ऐसे लिखो, ऐसे तुम्हें जल्दी याद होगा। स्क्वायर रूट ऑफ a number ending with odd number of zeros is never a natural number. ऐसे जल्दी याद होगा तुम्हें, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ, पहले लिख लेना कॉपी में शुरू में, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऊपर वाला भी ऐसे ही दिख Yes, sir. सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये लैंग्वेज ऐसा आना है दिमाग Yes, में बिठाना। ठीक, समझ आ गया? yes, sir. अच्छा, थर्ड पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर। मेरी हैंडराइटिंग में जहाँ ना समझ में आए बेटे पूछ लेना, गलत सलत मत कॉपी करना। इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, Yes, sir. अब हमने ये पढ़ा ऊपर कि अगर नंबर जो है 2, 3, 7, 8 से एंडिंग होता है तो स्क्वायर रूट उसका जो होगा वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना? Yes, sir. ये पढ़ा ऊपर। तो इसका Yes, मतलब जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है, हो सकता है, उनको किस पे एंड करना पड़ेगा? नेचुरल नंबर पे। किन नंबर का स्क्वायर रूट जो है नेचुरल नंबर पर एंड हो सकता है? 2, 3, 7, 8 वालों का तो नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब 2, 3, 7, 8 छोड़ के कोई और नंबर पर अगर एंड होंगे
तो पॉसिबिलिटी है कि उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर पर एंड हो, उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो। ठीक है, यस तो सर। बाकी नंबर कौन से होते हैं? 1, हाँ, 0, 1, 0, 1, 3, 4, 3 5। तो ऊपर आ गया, अच्छा। 2, 3, 7, 8 आया ना? हाँ मैम, 4 भी, 5 भी, हाँ, 0, 1, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, और 9। 9, 10, 11। ठीक है, so if a number has a natural number as its square root, as its square root, then it must end, it must end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, यस। कॉपी कर लिए यहाँ तक? यस सर। ऐसे जरा बना लो, तुम भी लाइन लगा लो इस तरह से। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिखाई दे रहे हो बेटा ठीक से? यस। हाँ, यस सर। यूनिट थोड़ा नीचे लिख देती, मिक्सअप ना कर दो। ये मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेम नहीं है। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यस सर। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। इसके ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, इसलिए इसको समझना जरूरी है तुम्हारे लिए। अब यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल होती हैं? उसकी यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 होती है तो नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो पॉसिबल यूनिट डिजिट्स है वो यही है, 0, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5। 5 हो सकती है। जरूरी नहीं कि इस पे एंड हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना? पर हो सकता है, ये हमने पढ़ा है ना? पर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इनमें से ही कोई होगी, ये हमें पता है। तो अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो स्क्वायर रूट भी 0 पे एंड होगा। ठीक है, यस। अगर 1
पे एंड हो रहा है, तो स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट समझते हो ना? yes, जैसे हम 238 लिखे तो यूनिट डिजिट क्या हुई? 8। 8। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट है, अगर 0 है तो 0 ही होगी, 1 है तो इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट जो है 1 होगी या फिर 9 होगी। ठीक है, yes, sir. 1 होगी या फिर 9 होगी, 1 और 9। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कोई नंबर 1 पर एंडिंग है या 9 पर एंडिंग है तो हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है ना यूनिट डिजिट पर। ये तुमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। Yes, sir. जैसे कोई नंबर जो है 59 हो, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आती है? 59 को हम अगर स्क्वायर करते हैं, यूनिट डिजिट निकालनी सीखी थी ना तुमने? तो यूनिट डिजिट क्या आती है इस केस में? 1। 9। हाँ, 1 आती है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, है ना? Yes, sir. तो अगर परफेक्ट स्क्वायर 1 पर एंडिंग है तो स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है 1 या 9 होगी। इसी तरह से अगर 4 पर एंडिंग है तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 2। 2 और 8। 8। कोई भी नंबर जो 2 या 8 पे एंड करता है उसको जब स्क्वायर करते हो तो 4 ही आता है। देखो 2 स्क्वायर 4 होता है, 2, और हाँ, 8 स्क्वायर क्या होता है? 64 होता 64। है ना? Yes, sir. तो जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9, अभी हमने क्या कहा था, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? Square root of 9, 3. 3। तो जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है ना? Yes, जब हम स्क्वायर रूट वाले को, जो ये आंसर होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो यही नंबर आता है। तो yes, 2 sir. या 8 पे जो चीज एंड होगी उसको जब स्क्वायर करोगे तो 4 पे जाएगा। Hmm. ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर में अगर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट पर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? Unit digit यहाँ 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तभी 5 आएगा। ठीक है, अब 6, अगर ये 6 है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर अगर 6 है तो यूनिट डिजिट जो स्क्वायर रूट की आएगी वो क्या आएगी? 4 या 6। 4 या 6, क्योंकि 4 या 6 वाले नंबर को जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एंडिंग 6 आता है। जैसे 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 पे एंडिंग आ रहा है ना दोनों केस में, yes, sir. तो यहाँ पर 4 या 6। ऐसे 9 के लिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं? किसको स्क्वायर करके 9 आता है? किसका स्क्वायर कर 9 आता? 3। 3। और किस को स्क्वायर करके 9 आ सकता है, मतलब 9 एंडिंग नंबर? और किसके स्क्वायर में 9 एंडिंग नंबर आता है? और किसके स्क्वायर में 9 एंडिंग आता है? 7। 7। तो 3 या 7। ठीक है, yes, sir. समझ आई है प्रॉपर्टी? नहीं Yes, ma'am. मुश्किल लग रहा है? जो ये नीचे स्क्वायर रूट वाला डिजिट लिखी है मैंने, इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो ऊपर वाली डिजिट आती है। ये जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें ये बात समझ आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स हो डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन द
सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है।